अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शलजम गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है गोश्त के साथ ये शलजम। तो सबसे पहले जो है एक बड़ी प्याज ले लेंगे, उसको स्लाइस कर लेंगे और टमाटर और हरा धनिया चॉप कर लेंगे। और मसालों में जो है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और सॉल्ट 1 टीस्पून। या आपको जितना पसंद हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। और शलजम ले लेंगे 4 शलजम मीडियम साइज़ के, और फिर उनको इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे छीलने के बाद। और मीट लेंगे 1/2 kg, कोई भी ले सकते हैं, गाय का, बकरे का, जो भी आपको पसंद हो। फिर 1/2 कप ऑयल डाल के काली मिर्च साबित जो है वो आधा टीस्पून के करीब डाल देंगे। और दालचीनी का टुकड़ा 2 अदद और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। और प्याज डालेंगे और उसको फिर फ्राई करेंगे। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून डालेंगे। और हल्का सा पानी डाल के फिर उसमें मसाले ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और फिर उनको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब मसाले का पानी खुश्क हो जाएगा तो बस इसमें फिर गोश्त डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से भूनें ताकि जो है गोश्त की स्मेल वगैरह निकल जाए। और फिर उसमें कलर के लिए 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इससे ज़रा कलर अच्छा आता है। और फिर इसमें जो है टमाटर, चॉप टमाटर डाल दें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें जो है इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। आप चाहें तो इसे कुकर में भी गला सकते हैं। इसको मैंने धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक जो है शलजम जो है हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करके डालने से शलजम का टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है, उसका कड़वापन वगैरह निकल जाता है। तो बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल में शलजम को जो है हल्का ब्राउन फ्राई कर लें। ये बहुत ही लजीज बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो है गोश्त गल चुका है तो इसमें मैंने शलजम डाल दिया है और 15 से 20 मिनट में शलजम भी गल जाएगा तो फिर डिश हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एंड में फिर इसमें हरा धनिया डालेंगे।
तो इस मौके पे चेक कर लें शलजम बिल्कुल गल चुका है, तो सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको डिश आउट करते हैं। तो ये शलजम का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।